और भूले तो मैं याद दिला दूंगी। इस घर में सबसे इम्पोर्टेंट मैं थी और मैं ही रहूंगी। और बाकी गेस्ट के जाते ही ज्योति एक अनाउंसमेंट करती है। एक हफ्ते तक मैंने किसी से बात नहीं की और ना किसी ने पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया। चलो आज मैं ही बता देती हूँ। असल में बात यह है कि भैया की शादी की तैयारियों में मैंने अपनी सेहत का ध्यान ही नहीं रखा। पर जब शादी के बाद अपने घर गई तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। तो मैंने चेकअप करवाया और मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? तू मतलब मैं मामा बनने वाला हूँ? मेरा बच्चा। अरे सुषमा जी, मैं नाना बनने वाला हूँ और आप नानी। अब आप बुढ़िया हो गई है, समझ लीजिए ओहदा बढ़ने वाला है आपका। इतनी बड़ी खुशी तूने हमें देने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटा? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। बहू के पैर तो सच में बहुत ही शुभ है। बहू आते ही हमारी बेटी के जीवन में खुशियाँ लेकर आ गई। मम्मी भाभी की तारीफ तो ऐसे कर रही है जैसे उन्होंने ही मेरे पेट में मंत्र फूंक कर मुझे प्रेग्नेंट किया हो। और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए ज्योति बेहोश हो जाती है। फिर क्या था, होने वाले मामा जी, मामी, पापा, नाना, नानी फौरन ज्योति को उठाकर अंदर कमरे में ले जाते हैं। एक तरफ निधि ज्योति के चेहरे पर पानी की छींटें देती है तो दूसरी ओर सूरज उसकी हथेली पगथली रगड़ता है। मम्मी जल्दी से डॉक्टर को फोन करो ना, मेरे बहन और मेरे भांजे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का नाम सुनते ही ज्योति फौरन उठ खड़ी होती है। तुम ठीक तो हो ना ज्योति? मुझे तो बड़ी घबराहट हो गई थी। आप सब बेकार में ही परेशान हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ। चलो नितिन अब चलते हैं। कहाँ चलते हैं? तू कहीं नहीं जा रही, तू यहीं रहेगी। पहला बच्चा मायके में ही करती है बिटिया, तू नहीं जा रही कहीं। बच्चा होने तक तू यहीं रहेगी। अब चिंता मत कीजिए दामाद जी, मैं और निधि है ना, हम दोनों मिलकर ज्योति को संभाल लेंगे। अब क्या था, ज्योति को जो चाहिए था उससे वो मिल गया था। अगली सुबह सुषमा एक साड़ी वाली को अपने घर बुलाती है। सभी अपने लिए साड़ियां पसंद कर रहे होते हैं और जैसे ही निधि अपनी पसंद की साड़ी पर हाथ रखती है